आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस साल के तीसरे दिन तूने हम सबको संभाल के रखा है और प्रभु जी हम पर अनुग्रह किया है कि एक बार फिर से हम तेरे वचन पर ध्यान करें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में सलाम, जय मसीह की। और पहले दिन हमने देखा था फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 5 वचन को। यहाँ पे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। उस दिन हमने थोड़ी सी बात इस तरह से शुरू की थी कि आज संसार भर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम देख रहे हैं, उन सारी बातों से ये जान पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नज़दीक है। और जब हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना नज़दीक है, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है, तो फिर पौलुस रसूल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों का स्वभाव जो है वो कैसा होना चाहिए। पौलुस रसूल ये सलाह देता है, या इसको निर्देश शब्द इस्तेमाल कर लें, निर्देश देता है कि जो यीशु मसीह के कहलाने वाले लोग हैं, उनका स्वभाव जो है वैसा ही होना चाहिए जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में अगर हम देखना चाहते हैं तो वो मत्ती की अंजील उसका 11 अध्याय उसके 29 वचन से हम जान सकते हैं कि उसके स्वभाव की पहली खूबी क्या थी। यहाँ 11 अध्याय का 29 वचन इस प्रकार से हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। कब? अगर हम उसका जुआ जो है वो अपने ऊपर उठा लेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर उठा लेंगे, अगर हम तैयार हैं उसके जुए को अपने ऊपर उठाने के लिए, तो फिर प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें कैसा स्वभाव रखना चाहिए। वो और किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहे, केवल इस बात के लिए वो अपने लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। अजीज़ों, हम नए नियम में देखते हैं कि पौलुस रसूल ने इस बात को बताया है कि हम बहुत से अंग तो हैं, लेकिन वो सारे अंग जो हैं वो मिलकर एक देह को बनाते हैं, और इस देह में एक छोटा सा अंग जो है उसका नाम जो है वो है मन। मन एक ऐसा अंग है जिसके बारे में परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब और उसका 6 अध्याय और उसके
5 वचन में प्रकट किया है। 5 वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय उसका 5 वचन, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो उत्पन्न होता है वह निरंतर ही बुरा होता है। हम प्रभु यीशु मसीह की हलीमी जो है बाहरी रूप से तो बहुत अच्छे से प्रकट कर सकते हैं। बाहरी रूप से हम लोगों के सामने कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए अपनी हलीमी को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जिसने इंसान को बनाया, जिसने उसकी रचना अपने स्वरूप और अपनी समानता में की और उसको पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कि जब उस मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, एक छोटी सी आज्ञा थी कि तू बाकी सारे वृक्षों के फल को खा सकता है, लेकिन एक वृक्ष के फल को जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसको तू ना खाना। जिस दिन तू खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें शैतान के कारण से हुई और फिर जब परमेश्वर ने इन सारी बातों को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। और दुखी उसके होने का कारण ये था कि पृथ्वी भर में अब बुराई बढ़ चुकी है और बुराई के लिए परमेश्वर ये कहता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मत्ती की अंजील में जब हम देखते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह और किसी चीज़ के बारे में और किसी अंग के बारे में बात नहीं कर रहे, वो उस अंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसको कोई भी देख नहीं सकता। बनावटी तौर से, बाहरी तरीके से हम अपनी हलीमी को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जानते हैं कि मनुष्य के अंदर जो एक मन है, अगर वो पूरी तरह से हलीम नहीं होता तो उसके बाहरी रूप से हलीम होने का कोई भी अर्थ नहीं रहता। परमेश्वर ने ये जो बात लिखी है यहाँ पे कि मन जो है वो एक ऐसा अंग है जिसमें निरंतर लगातार बुराई ही उत्पन्न होती है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में लागू करने के लिए उसके लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बाहरी तौर से नहीं परंतु मन से वो अपने प्रभु के सामने हलीम हो जाए। और जब मन में
वो हलीमी के स्वभाव को ले आएगा। इंसान मन में हलीमी के स्वभाव को ले आएगा तो प्रभु का वचन ये कहता है कि वो अपने जीवन में, अपने मन में विश्राम पाएगा। सो अजीजों, परमेश्वर के साथ जाने के लिए जब वो हमें लेने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहली बात जो है, जो पहला स्वभाव हमारा होना चाहिए, जैसा मसीह यीशु का था, वो हलीमी का स्वभाव है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने स्वभाव को हम पर प्रकट किया और उस अंग के बारे में प्रभु जी तूने अपने वचन में हमें बताया है कि उसकी कैसी हमें चौकसी करने की ज़रूरत है। तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, जितने लोगों ने तेरे वचन को सुना है और जब भी वो तेरे इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवनों में तेरी आशीष हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।